तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरी एक नई नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी है? तो मार्कोनिकोव रूल्स। अब ये रिएक्शन हम शुरू करते हैं। तो चलिए, कौन सी हम पढ़ने वाले हैं? मार्कोनिकोव रूल्स। ये मार्कोनिकोव रूल्स आपको 11th में आएगा। और हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर होगा ना, हाइड्रोकार्बन वाला, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 11th के जो ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड सेकंड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स होता है वो, और दूसरा जो चैप्टर होता है वो हाइड्रोकार्बन्स। उसमें आपको एंटी मार्कोनिको और मार्कोनिको दोनों आपको पढ़ना है। यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं सिर्फ मार्कोनिको रूल्स। मार्कोनिको रूल्स के बारे में हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एंटी मार्कोनिको रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, मार्कोनिको रूल्स में होता क्या है और हमें क्या पढ़ना है। मार्कोनिको रूल्स में होता ये है कि सबसे पहले सबस्ट्रेट की बात करें। सबस्ट्रेट कौन सा होगा? तो वो होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। क्या देखिएगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। अब एल्कीन हुआ तो ये देख लीजिए कि हमारे पास एल्कीन्स है। अब एल्कीन हमें बनाना है, तो देखिए ये मैंने 2 कार्बन लिख दिए, उसके बीच में 2 डबल बॉन्ड रख देंगे तो वहाँ पे एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप को अटैच करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है, तो क्या होगा, इसका नेम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम नंबर देते हैं 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो इसके लिए क्या होगा? प्रोपेन होगा, और बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो क्या मिलेगा? प्रोपेन। ये इसका नेम होगा, प्रोपेन उसका नाम होगा। ठीक है, सही है, बिल्कुल। अब देखिए, प्रोपेन उसका नाम है, और बाद में हमें क्या करना है कि इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है। अब इसमें होता क्या है, सिंपल सी बात है, सिंपल फंडामेंटल है। एक इजी वे में आपको क्लियर कर देता हूँ, एकदम जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने सोचिए कि यहाँ पे मैंने ये C+C, सही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, उसमें से एक पाई बॉन्ड होता है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई बॉन्ड जो ब्रेक होता है, तो इसकी वजह से इसके बीच में इसकी इस कार्बन की एक वैलेंसी और इस कार्बन की एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी फ्री होगी। यहाँ पे इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी और इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी। तो वो जो वैलेंसी फ्री होगी, तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ अटैच करवाना होता है। याद रखिएगा, मैं फिर से बताता हूँ, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये फ्री होगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके बीच में Ca3, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, तो दोनों पे हमें कुछ ना कुछ अटैच करवाना होता है। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हमें अटैच क्या करवाना है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो दोनों की वैलेंसी फ्री होगी। फिर से बता दूँ, दोनों की वैलेंसी फ्री होगी कि दोनों को कुछ ना कुछ अटैच करवाना होगा। अब हमें ये पढ़ना है कि अटैच क्या करवाना है। तो अटैच जो हमें करवाना है वो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा जो है अटैच जो करवाना है वो क्या है, दूसरी बात, तो वो होगा हाइड्रोजन हैलाइड। याद रखिए, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा HX। अब HX में आप क्या याद करोगे, तो HX में हमें क्या क्या, हम X की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, तो X की जगह पे हम क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। याद रखिए, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। फ्लोरीन हम ले सकते नहीं हैं, याद रखिएगा, फ्लोरीन हम ले सकते नहीं हैं। क्यों?
क्यों नहीं ले सकते वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखिए हमारे पास फर्स्ट में क्या होता है, कॉलम में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर जाते हुआ तो इसका जो कद है, ठीक है, तो ये बहुत छोटा वाला है, उससे ज़्यादा ये बड़ा है, इससे ज़्यादा ये बड़ा है, इससे ज़्यादा ये बड़ा है। सही है, तो ये छोटा है तो ये हाइड्रोजन के साथ एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन HF का बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये जल्दी से ये टूटेगा नहीं, ये जल्दी से टूटेगा नहीं। उसके मुकाबले क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों के बॉन्ड हम आसानी से तोड़ सकते हैं। सही है, इन तीनों के बॉन्ड हम आसानी से तोड़ सकते हैं। उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, देखिए कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बॉन्ड हम तोड़ सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो क्लोरीन है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंट्रोपी, ठीक है, वो कितनी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। क्यों कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, क्लोरीन HCl की थोड़ी कम होगी, उससे ज़्यादा ब्रोमीन की होगी, उससे ज़्यादा आयोडीन की होगी। तो जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उससे उतना ही उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। याद रखें, जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उतना उससे आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो इससे हम फर्स्ट तोड़ सकते हैं ज़्यादा, इसे थोड़ी और एनर्जी देनी पड़ेगी और इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के बाद ये टूटेगा। सही है, ठीक है, सही है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। सही है, चलो अब देखिए, फ्लोरीन तो हम लेंगे नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे। अब सोचिए कि यहाँ पे होगा क्या कि ये जो HX है, HX, तो उसमें होता है क्या है, जनरली HX, तो ये जो X है उसके पास ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींच लेता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। सही है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हमें दोनों जगह पे अटैच करवाने हैं। लेकिन हमारा जो हमारा जो मार्कोनिकोव नाम का जो साइंटिस्ट है, जो केमिस्ट है, वो हमें क्या बोलेगा कि हमारा जो नेगेटिव स्पीसीज है वो वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जो दो कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसके वहाँ पे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पे ये अपना नेगेटिव स्पीसीज यानी कि हैलोजन हमारा जुड़ेगा। सही है, तो इसकी वजह से इसके साथ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो सोचिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो उसके पास ये कार्बन है, एक कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव स्पीसीज जुड़ना चाहिए, नेगेटिव स्पीसीज जुड़ना चाहिए। पॉसिबिलिटी 2 रहती है। क्या पॉसिबिलिटी रहती है मैं आपको बताता हूँ, चलिए स्पीड से। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH, यहाँ पे लिखता हूँ CH3, चलिए, और ये डबल बॉन्ड ये आ गया CH2। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गया HX। ठीक है, HX, तो H में से H प्लस मिलेगा और यहाँ से X माइनस मिलेगा, तो पॉसिबिलिटी 2 बनेगी। या तो ये हाइड्रोजन हम यहाँ पे जोड़ दें,
ये हाइड्रोजन हम यहाँ पे जोड़ दें, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी पहली है। ये हाइड्रोजन हम यहाँ पे अटैच करवाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अटैच करेगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है वो हम यहाँ पे अटैच करवाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है वो इधर अटैच होगा, सही है। लेकिन जो हमारा मार्कोनिक है वो क्या कहता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पे हमारा नेगेटिव स्पीसीज जुड़ेगा। इसका मतलब ये जो वाला है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, सही है। देखिए देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिलेगा। हमें दोनों प्रोडक्ट लिखने हैं, दोनों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस, ये मैंने लिख दिया। चलिए देखिए यहाँ पे हम पहली पॉसिबिलिटी रखते हैं, ये जो मैंने लाल बॉल पेन से लिखा हुआ है जो एरो किए हुए वहाँ पे हम चाहे उसकी और से हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे CH3 है, उसके साथ ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा CH क्या आएगा 2 और साथ में यहाँ पे आएगा जो हमारा हैलोजन है वो यहाँ पे क्या आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में CH3 तो सही का सही वहीं पे लगेगा, उसके साथ में ये CH, उसके साथ में आ जाएगा हैलोजन और यहाँ पे आएगा CH3, सही है। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा हमारा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मार्कोनिको जो साइंटिस्ट है वो हमें बता रहा है, सही है बच्चों। तो ये हमें देखना है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। अब इसकी मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। चलिए मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, बहुत इजी है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी है। देखिए चलिए तो पहले तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, सही है। और यहाँ से शुरुआत करते हैं तो हम पहले लिख देते हैं C+C। ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे क्या होगा, H+ और X- निकलेगा, सही है, वो तो मैंने बता दिया। यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे आ गया CH3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। चलिए अगर ये दो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो फॉर्मेशन होगी वो देखिए। दो फॉर्मेशन होगी, कैसी फॉर्मेशन होगी वो देखिए। चलिए मैं दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया, ये आ गया पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो गई। इसके साथ में क्या था, CH था और साथ में क्या था CH3 और यहाँ पे क्या आ गया CH2 और ये आ गया नेगेटिव स्पीसीज, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे क्या होगा तो देखिए CH3 तो हमारा पास है ही, सही है। और दूसरी बात कि यहाँ पे आएगा हमारा कार्बन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं तो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले इधर ट्रांसफ़र किया और अब इस यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके साथ में CH, उसके साथ CH2 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए अब हमें HX की एंट्री होगी, HX की एंट्री हो रही है बच्चों, HX की एंट्री हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे एक दूसरा नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे में दो पॉइंट आते हैं, याद रखिए दो पॉइंट क्या आते हैं। तो एक है +I इंडक्टिव इफेक्ट, +I इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा सीधी सी बात है सिंपल फंडामेंटल कार्बोकेटाइन की जो जनरेशन है उसमें स्टेबल कौन सा है। तो एक सीधी सी बात है, याद रखिए 3 डिग्री जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री यहाँ पे है, तो 3 डिग्री का मतलब क्या होगा कि कार्बन के साथ जिस कार्बन के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा कार्बोकेटायन। दूसरा, जिसके पास 2 कार्बन अटैच हो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, सही है। और तीसरा, कि जिसके पास 1 कार्बन अटैच हो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 डिग्री है ये हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पे 2 डिग्री है, तो उसके पास ये दोनों कार्बन है, तो दोनों कार्बन अवेलेबल है, तो ये 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल रहता है। बल्कि किसके मुकाबले, कि यहाँ पे देखिए ये कार्बन है जो 1 डिग्री, यह क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, सही है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो हमारा हैलोजन है वो सीधा, ये हैलोजन नेगेटिव है तो सीधा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो सीधा हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, सीधी सी बात है CH3 मिलेगा, साथ में CH, साथ में Cl या हैलोजन ले लो, ठीक है, हैलोजन, और यहाँ पे CH3, सही है, सीधी सी बात है। तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, सीधी सी बात है, सिंपल है, सिंपल फंडामेंटल, एकदम इजी है। तो सोचूंगा आई होप कि ये रिएक्शन आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, और सिंपल फंडामेंटल है, एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए, नहीं समझ में आता है तो फिर से कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं, चलिए।